नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डालते हैं। नालंदा में थाना भवन में फेंकी मिली शराब की बोतलें। दीपनगर थाने के छत पर संतरी के कमरे में मिली खाली बोतलों को पुआल के नीचे छिपाने की कोशिश। सहरसा में शराब बेचने और बनाने का खेल। शराब की भट्टी का खुलासा। गैस चूल्हे पर बनाई जा रही थी शराब। बांका के बौसी थाना इलाके से बाइक पर लदा 400 बोतल देसी शराब बरामद। 2 बैग में मिली शराब की बोतलें। तस्कर भागने में कामयाब। कर्नाटक के शिवमोगा हुनासोडू गांव में विस्फोटकों से लदे ट्रक में धमाका। धमाके में बिहार के 10 से ज्यादा मजदूरों की मौत। सीएम नीतीश ने जताई मृतकों के प्रति संवेदना। अब तक 6 मजदूरों का मिला शव। शिवमोगा के हुनासोडू गांव में धमाका। कई इलाकों के घरों और दफ्तरों के शीशे टूटे। धमाके की वजह से इलाके के सड़कों पर पड़ी दरार। खनन के लिए लाया जा रहा था विस्फोटक। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। रोहतास के डिहरी में अतिक्रमण हटाने के दौरान गिरी 4 मंजिला बिल्डिंग। बाल बचा जेसीबी का ड्राइवर। रोहतास के करगहर में पोल्ट्री फार्म में आग लगने से 500 से अधिक मुर्गों की झुलसकर मौत। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। दानापुर के मनेर यात्रियों से भरे ऑटो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान को तोड़ते हुए घर में घुसा। गया के ट्रैक्टर। जी हां, गया में ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौत। अंधेरा होने के कारण गड्ढे में पलटा ट्रैक्टर। मधुबनी के जयनगर इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से पिता पुत्री की मौत। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हादसा। कटिहार नगर थाना इलाके में आपसी रंजिश में ईंट और लोहा के रॉड से पीट कर किया युवक को घायल। पुलिस ने 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। दरभंगा में शराब तस्करी को लेकर सीआईटी पुलिस ने 3 घरों में की छापेमारी। भारी मात्रा में शराब बरामद। 2 महिला गिरफ्तार। आरा में महिला पुलिसकर्मी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर की खुदकुशी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। एसपी ने मौके पर पहुंचकर की मामले की जांच। मुंगेर के बांक गांव में सूजीना क्या फूल तोड़ने पर विवाद। पड़ोसियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। रिटायर्ड शिक्षक के पैर में लगी गोली। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों का सघन जांच अभियान। गणतंत्र दिवस और बंगाल चुनाव को देखते हुए जांच अभियान। छपरा के लाल का तिरंगे में लिपटकर पहुंचा पार्थिव शरीर। सुविंदर राय अमर रहे के नारों से गूंजा आसमान। नटवर गोपी गांव में सरयू नदी के घाट पर सीआरपीएफ जवान का अंतिम संस्कार। समस्तीपुर में 30 दिसंबर को युवक के अपहरण कर हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। वर्चस्व की लड़ाई में हुई थी हत्या। मुख्य आरोपी प्रभात कुमार अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। भभुआ अंचल कार्यालय में रुपए लेकर सर्टिफिकेट बनाने का वीडियो वायरल। ऑफिस के कर्मचारी बिना नजराने के नहीं करते काम। खगड़िया के बेलदौर इलाके में 17 कार्टन प्रतिबंधित दवा के साथ युवक गिरफ्तार। बेगूसराय का रहने वाला है आरोपी मिथुन कुमार। सासाराम के जालमिया नगर में एक महिला से 45,000 रुपए की ठगी। बैंक से पैसे निकालकर जा रही थी माधुरी कुमारी। मधुबनी के हरलाखी इलाके में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत। एनएच 104 पर बाइक सवार ने मारा था धक्का। नालंदा के दीपनगर में प्रहलाद हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। 1 महीने पहले पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया था आरोपी। पूर्णिया के खजांची हाट थाना इलाके के हाउसिंग कॉलोनी में सिपाही के घर चोरी। अलमारी तोड़कर 10,000 रुपए कैश और 1 लाख के जेवरात की चोरी। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ दरभंगा में करनी सेना का प्रदर्शन। निदेशक का पुतला दहन। कलाकारों के खिलाफ नारेबाजी। रोहतास में 15 जनवरी को हुए चिरौंजी लदा ट्रक लूटकांड का खुलासा। मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार। छपरा के खैरा थाना क्षेत्र में हाईटेंशन तार के गिरने से महिला की मौत। 2 बच्चे झुलसे। बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाकर ग्रामीणों का हंगामा। कोडरमा थाना क्षेत्र के फुलवरिया के पास अवैध माइका उत्खनन के दौरान चाल धंसा। हादसे में कई लोग दबे। अब तक चाल से 6 शव निकाले गए बाहर। बोकारो में NH-33 पर बाइक सवार को बचाने के दौरान गैस से भरा टैंकर ऑक्सीजन प्लांट की बाउंड्री तोड़कर अंदर घुसा। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। घंटों की मेहनत के बाद टैंकर को बाहर निकाला गया।
गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल। बोकारो के पौष इलाके से अगवा निजी कंपनी के इंचार्ज सुमन गुहा को अपराधियों ने छोड़ा, पुलिस की दबिश के बाद अपहर्ताओं ने छोड़ा। रिहा होने के बाद सुमन पैदल ही घर पहुंचे। कोडरमा के तिलैया से हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। जामताड़ा में साइबर अपराधियों पर शिकंजा, 3 महीने के भीतर 107 अपराधी गिरफ्तार, 12 लाख से ज्यादा कैश बरामद। धनबाद के बागवाड़ा में रामकनाली कोयला खदान से 200 फीट केबल की चोरी, 15 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। धनबाद में हाटकुक व्यवसायी विजय सिन्हा के घर में डकैती मामले में बड़ी कार्रवाई, एसएसपी ने सदर थाना के प्रभारी संजीव कुमार तिवारी को किया सस्पेंड। देवघर में मिलावटी पेट्रोल और डीजल की शिकायत पर एसडीओ ने पेट्रोल पंप का किया औचक निरीक्षण, अनियमितता पाए जाने पर पेट्रोल पंप सील। धनबाद के तोपचांची थाना इलाके में झील में कूदकर छात्र ने की खुदकुशी, छात्र ने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाया सुसाइड नोट। सरायकेला के चौका थाना के तुलग्राम में 7 महीने पहले पिस्टल दिखाकर स्कूटी लूट मामले में आरोपी गिरफ्तार, लूटी गई स्कूटी भी बरामद। जमशेदपुर के एमजीएम थाना इलाके में NH-33 पर ट्रक की चपेट में आने से युवती की मौत, हेडफोन लगाकर सड़क पार कर रही थी युवती। जमशेदपुर के बिष्टुपुर बाजार में अवैध तरीके से दुकान लगाने वालों को 2-2 हजार रुपए का जुर्माना, प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों को दी चेतावनी। लालू प्रसाद से जुड़े जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिका में राज्य सरकार पर लालू प्रसाद को खास छूट देने का लगाया आरोप। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने गया में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन, रुपेश हत्याकांड को लेकर पुलिस का किया बचाव। तेज प्रताप के आवास पर भागवत कथा का आयोजन, भक्ति के रस में सराबोर दिखे लालू के बड़े बेटे। मुंगेर में अपराध पर बोले मंत्री संतोष कुमार सुमन का अपराध पर बयान, कहा बिहार में हो रहे छोटे मोटे अपराध, पकड़े जा रहे अपराधी किसी खास पार्टी से रखते हैं संबंध। पटना में नगर निगम आम सभा की 21वीं बैठक, मेयर सीता साहू, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव सहित कई पार्षद हुए शामिल, होल्डिंग टैक्स कम करने के लिए तैयार नहीं है नगर निगम। मुंगेर के जमालपुर में मंत्री संतोष कुमार के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के बाद भारी कुव्यवस्था, खाने के दौरान हजारों कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बीजेपी ने राज्य सरकार पर जल संसाधन विभाग में बजट का पैसा खर्च नहीं करने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने बड़ी परियोजना के लेकर सरकार पर बेरुखी का लगाया आरोप। हजारीबाग में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन, बाबूलाल मरांडी और सांसद जयंत सिन्हा भी हुए शामिल। रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद राज्य सरकार का बड़ा फैसला, पब्लिक हैंडलिंग वाले सभी टेंडर में चरित्र प्रमाण पत्र देना अनिवार्य, मुख्य सचिव डीजीपी और गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। मुंगेर में सरकारी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर अफवाह, डाकघर पहुंच रहे लोग, देखते ही देखते बिक गए 5000 फॉर्म, योजना की सरकारी पुष्टि नहीं। पूर्णिया शहर के जनता चौक से थाना चौक तक बनने वाली मुख्य सड़क का नहीं शुरू हुआ काम, टेंडर होने के 10 महीने के बाद नहीं शुरू हुआ काम, सड़क नहीं बनने से लोगों में आक्रोश। नालंदा में पोल्ट्री फार्म पर बर्ड फ्लू की मार, बर्ड फ्लू की अफवाह से अंडा कारोबारियों को भारी घाटा, 1200 की जगह 500 प्रति कार्टन अंडा बेचा जा रहा। कैमूर के डंडवास पैक्स में धान बेचने के लिए किसान परेशान, पैक्स अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप, खलिहानों में सड़ रहा किसानों का धान। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने की मांग। गया में लंबित दाखिल खारिज के खिलाफ लखीबाग मोहल्ले के लोगों ने निकाला मशाल जुलूस, जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। नियुक्ति की मांग को लेकर नियोजित कार्यपालक सहायकों ने की तेजस्वी से मुलाकात, तेजस्वी से उनकी मांगों को विधानसभा में उठाने की मांग। पटना सिटी के गायघाट में माले और एपवा का किसानों के साथ हम पटना के लोक कार्यक्रम, किसान कानून के वापस लेने की मांग। गया के मानपुर में लंबित जमाबंदी के खिलाफ लखीबाग के लोग देंगे धरना। भभुआ सदर अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी।
सिवान के महाराजगंज में घर बनाने पत्र बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालयों में लोगों का तांता, सॉफ्टवेयर के ठीक से काम नहीं करने पर देरी। दरभंगा के आशापुर में बाइक शोरूम का उद्घाटन। खगड़िया के एक संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। दरभंगा में जानकी मंदिर बलभद्रपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन। समिति के 26 सदस्यों ने डोनेट किए ब्लड। गणतंत्र दिवस समारोह में लड़ाकू विमान के साथ परेड में शामिल होगी दरभंगा की बेटी भावना कंठ। धनबाद में निरसा एमपीएल गेट को विस्थापितों ने किया जाम। जेएमएम भी विस्थापितों के समर्थन में उतरा। आश्वासन के बाद भी रैयतों को नियोजन नहीं देने का आरोप। घाटशिला में कोल्हान के डीआईजी ने अनुमंडल के थाना प्रभारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जेल से छूटे अपराधी और पूर्व नक्सलियों पर नजर रखने के निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की जेपीएससी सहायक अभियंता परीक्षा। 22 जनवरी से शुरू होने वाली थी परीक्षा। गोड्डावासियों का पूरा हुआ सपना। रामनगर रेलवे स्टेशन पहुंची मालगाड़ी। पलामू में घटिया सड़क निर्माण के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। पलामू डीसी ने डैम रिसाही को लेकर जागरूकता रथ को किया रवाना। गुमला डीसी ने घाघरा प्रखंड के कई इलाकों का दौरा कर विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। पूर्वी सिंहभूम में जल जीवन मिशन अभियान को लेकर सेमिनार का आयोजन। जामताड़ा में लकड़ी लदा पिकअप वैन जब्त। वाहन मालिक और कारोबारी पर एफआईआर। गुमला के सिसई रोड में एग्रीमेंट खत्म होने के बाद चल रहे खादी दुकानों को कराया गया खाली। जमशेदपुर के मानगो में पानी की समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय का घेराव। सरायकेला के वरुण बेवरेज कंपनी परिसर में ड्राइवर की मौत को लेकर हंगामा। सिमडेगा की प्रतीक्षा लकड़ा और पूर्णिमा कुमारी का महिला अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल कैंप में चयन। पटना में सुबह में छाया घना कोहरा। आमने सामने देखना हुआ मुश्किल। लाइट जलाकर लोगों ने किया सफर। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड। शीतलहर और कनकनी से लोग परेशान। इंसान और जानवर साथ में ताप रहे अलाव। मुजफ्फरपुर में भीषण सर्दी और कोहरे के डबल डोज से आम लोगों का जीवन हलकान। सर्दी से परेशान लोग प्रशासन से कर रहे अलाव की मांग। बक्सर में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। अलाव जलाकर ठंड भगाने की कोशिश। ठंड के कारण सबसे अधिक मजदूर परेशान। खगड़िया और ठंड में घने कुहासे से जनजीवन प्रभावित। कुहासे और कोहरे के कारण घरों से नहीं निकल पा रहे लोग। सड़कें पड़ी वीरान। पछुआ हवा और कोहरे के कारण बांका में भी बड़ी लोगों की मुश्किल। सड़कों पर दिख रही है काफी कम संख्या लोगों की। कोहरे की चादर में लिपटा जमुई। कोहरे के साथ कनकनी से लोग परेशान। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सासाराम में ठंड का प्रकोप जारी। पारा गिरने से लोग परेशान। घर से निकलना हुआ मुश्किल। पूर्णिया में ठंड का कहर। कुहासे और कनकनी से लोगों का जीना मुहाल। प्रशासन की तरफ से नहीं है कोई इंतजाम। बेतिया के कुमारबाग कुष्ठ आश्रम में पूर्व नगर परिषद सभापति ने बांटे कंबल। बेतिया में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटे गए कंबल। खगड़िया के बेलदौर में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण। सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा वितरण। कैमूर पहाड़ी के रोहतासगढ़ में जिला परिषद की सदस्यों ने जरूरतमंदों के बीच बांटे गर्म कपड़े। कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक आज। नए अध्यक्ष और संगठन चुनाव के कार्यक्रम पर लग सकती है मुहर। किसान आंदोलन को लेकर भी होगा मंथन। किसान संगठनों ने ठुकराए सरकार के सभी प्रस्ताव। अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। आज 11वें दौर की वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण में लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,233 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 152 लोगों की मौत। मुंबई में आग का तांडव। पार्किंग में लगी भीषण आग। धू-धू कर जली 2 बस और 1 कार। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में लगी आग। हादसे में इंस्टीट्यूट के 5 कर्मचारियों की मौत।